माता देवहूति कपिल भगवान से पूछती हैं, हे प्रभु, देह अर्थात शरीर, गेह अर्थात घर में आसक्त रहते हैं, ऐसे मनुष्यों की क्या गति होती है? कपिल भगवान कहते हैं, गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रे स्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृहे। हे माता जी, गृहासक्त मनुष्य घर गृहस्थी के कपटपूर्ण कर्मों में सदा लिप्त रहता है और उसे जब किसी प्रकार किसी एक दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो वह उसे ही सुख मान बैठता है। हिंसा आदि विभिन्न उपायों से धन एकत्रित कर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है और जब वृद्धावस्था के कारण धन कमाने में असमर्थ हो जाता है तो वे ही परिजन उसका वैसे ही आदर करना बंद कर देते हैं जैसे किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है। इतने पर भी उसे वैराग्य नहीं होता। वृद्धावस्था के कारण रूप बिगड़ जाता है, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिसके कारण कम खाया जाता है, काम कम होता है। कफ के कारण नाड़ियाँ रुक जाती है, कंठ घुरघुराने लगता है और जब मृत्यु का समय निकट आता है वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कुछ बोला नहीं जाता, पहचानने की शक्ति क्षीण हो जाती है, परिजन घेर कर खड़े हो जाते हैं, उनके द्वारा बारंबार पूछने पर भी जीव को उत्तर नहीं दे पाता। इसी समय टेढ़े मेढ़े मुख वाले यम के भयंकर दूत प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देख भय के कारण मलमूत्र छूट जाता है और प्राणांत हो जाता है। यमदूत यातना देह में डाल गले में फंदा डाल नरक ले आते हैं। वहाँ नरक की भयंकर यातना को भोग अपने कर्मानुसार कुकर शुक्रादि योनियों की प्राप्ति होती है और फिर जब भगवान की करुणा कृपा होती है तो यह मनुष्य तन प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।